सीकर की ये घटना आज यहाँ की स्थिति बड़ी विडंबना है, क्योंकि माँ का दर्द माँ जानती है, दाई का दर्द बता ही सकती है कि अच्छा ये हुआ। तो दलित का दर्द दलित होने के नाते मैं तो यही कहूँगा, वो पीड़ा हमारी सरकार के कानों में नहीं पहुँच पा रही। सिस्टम में पेपर लीक जैसी घटनाएं माफियाओं के द्वारा होती है, संस्थानिक तरीके से होती है। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से पहुंचा हूं प्रदीप मेघवाल के घर। और प्रदीप जो सिस्टम का फेलियर, सिस्टम से हारकर और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, आज वेलफेयर सोसाइटी के और आगाज सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, जो झुंझुनू के हैं और जो जयपुर के हैं, वो भी यहाँ पे प्रदीप के मेघवाल के परिवार को संबल देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। उनसे भी हम वार्ता करेंगे और कहाँ तक प्रदीप को न्याय मिली है और क्या कुछ ये जो सोसाइटी के लोग हैं कहाँ तक ये न्याय को लेकर पहुंचेंगे, इनसे भी हम सारी वार्ता है वो करेंगे। वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम परिचय करेंगे और वार्ता करेंगे। सर, पहले तो आपका परिचय। मैं सत्यवीर सिंह हूँ और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। सर, प्रदीप के मेघवाल परिवार के पास आज आप पहुंचे हो और अभी तक प्रदीप का परिवार है वो सिस्टम से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि न्याय नहीं मिला जब तक लड़ाई करेगा। तो कैसे देख रहे हो? देखो, ये व्यवस्था की नाकामी है। देश के लाखों बच्चे अपने करियर को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन करते हैं, खुद का अध्ययन करते हैं और वो एक ऐसे दिन की इंतज़ार करते हैं कि उस दिन निष्पक्ष रूप से ऐसी कोई परीक्षा हो जिससे उनकी की हुई मेहनत का परिणाम उनके सामने आ जाए। बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं, जो आप प्रदीप के घर को देख रहे हो, इसके घर पे छत नहीं है, ठीक है ना। बारिश में ये किस तरह से अपना बचाव करते होंगे, आंधी तूफान से कैसे बचाव करते होंगे, ये आप अच्छे से देख सकते हो। ये आदमी इतना, परिवार जो था वो पीड़ित था, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से तो हम पीड़ित ही हैं, आर्थिक रूप से भी उतना पिछड़ापन और पीड़ा थी कि उसने जो प्राइम जगह थी उसकी खेती की, उस खेती के मेन हाईवे की जगह को उसने इसके बच्चों के अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने बेचा। बच्चे ने अपनी जी तोड़ मेहनत करी। इतने सब होने के बाद अगर सिस्टम में पेपर लीक जैसी घटनाएं माफियाओं के द्वारा होती है, संस्थानिक तरीके से होती है, तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात देश के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए नहीं हो सकती। सर, बात करूंगा, जैसे आप कानून व्यवस्था में रहे हो और प्रदीप का जो परिवार है वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास उसका मुकदमा नहीं हुआ, एसपी के पास गए तो एसपी को ज्ञापन दिया, उसके बाद में भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और जहाँ पे कोर्ट में जाकर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। क्या प्रशासन पे ऐसा दबाव किस तरह से मानते हो प्रशासन? अब देखो, क्या तो उन्होंने रिपोर्ट दी थी और किस तरह से उन्होंने जो थाने से लेकर के एसपी तक इन लोगों को टरकाया है, तो वो एक रिपोर्ट के आधार पर अगर कोई संज्ञेय अपराध की कोई रिपोर्ट दे रहा है जिसमें कि मुकदमा दर्ज करना उनकी कानूनी अनिवार्यता है, तो उनको बिना किसी हिचक के दर्ज करना चाहिए था। अब चूंकि आप कह रहे हो कि अदालत से मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जब अदालत से मुकदमा दर्ज हुआ तो निश्चित रूप से थाने का कोई भी जो थानाधिकारी था उसको दर्ज कर लेना चाहिए था। तो ये एक तरह से या तो कानून की जानकारी का अभाव होना, या कोई दबाव होना, या कोई उपेक्षा होना, ये बात परिलक्षित होती है। सर, प्रशासन के दो सीआई हैं, उन पे भी आरोप लगा रहे हैं, उनके द्वारा परिवार को इस तरह से दबाया जाना क्या उचित है? देखो, पुलिस का इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं था। मेरा ये मानना है कि किसी छात्र ने अपनी जान दे दी और किसी सिस्टम से पीड़ित होकर दी, तो पुलिस का काम तो इतना था कि जो परिस्थितियां थी उनकी अनुसंधान करती और उस अनुसंधान के हिसाब से आगे कानूनी कार्रवाई करती। उनको ना तो किसी पे खुद दबाव में आने की आवश्यकता है, ना परिवार को दबाव में लाने की आवश्यकता है, न सामाजिक संगठनों को दबाव में लाने की आवश्यकता है। निष्पक्षता लोकतंत्र में पहली आवश्यकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम वार्ता करेंगे। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं जयपुर से आया हूँ, राजेंद्र वर्मा मेरा नाम है, पुलिस विभाग से रिटायर्ड डीसीएसपी हूँ। तो सर, कैसे देखते हो इस मामले को? ये बच्चे ने इतनी जोर तोड़ मेहनत के बाद में, ये तो सभी को पता है कि किस वजह से इसने आत्महत्या की है। मानसिक दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है किसी व्यक्ति पे, और इस बच्चे पे तो परीक्षा को लेकर था, पेपर आउट हो गया, इस वजह से इसने अपना संतुलन खो दिया। तो जाहिर सी बात है कि भाई
पेपर आउट होने का ही मेन कारण रहा है इसके। तो सर कि आप भी एक कानून व्यवस्था में रहे हो, तो किस तरीके से न्याय मिल सकता है परिवार को, आप संबल देंगे? अब जो मामला अदालत के मार्फत जो दर्ज हुआ है उसमें पुलिस का काम यह है कि जो एविडेंस केस में आते हैं उसके हिसाब से पूरा अनुसंधान करके मामले को कोर्ट में रखे, जिस जो ठीक होगा वो फिर कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और सरकार का ये दायित्व बनता है कि ऐसी परिस्थितियां बार बार क्यों बनती है उस पर ध्यान दे और जो सुधारात्मक कार्रवाई करे। इतनी राष्ट्रीय स्तर की जो इतनी परीक्षा है, लाखों लोग बच्चे बैठते हैं काफी जी तोड़ मेहनत करने के बाद, उसमें इस तरह की लीकेज किसी हालत में नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। जी जी बिल्कुल। और भी मौजूद है हमारे साथ। हाँ सर, आपका परिचय। देखो, मैं अजाक का सदस्य हूँ और हमारे अजाक के अध्यक्ष श्री हिमांशु चोड़िया साहब IAS वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार आनंद है, मैं अजाक में सलाहकार हूँ। सर आज बताइए, आज आप प्रदीप के घर पहुंचे हो और आज करीब 15 से 16 दिन है प्रदीप को हो गए हैं। परिवार बिल्कुल टूटा हुआ परिवार है, तो किस तरह से इस मामले को देखो, ये तो जैसे हमारे वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष साहब ने बताया है, ये एक तरह से संस्थानिक फेल्योर है। बच्चे के पिता ने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए कितनी आर्थिक जी तोड़ किया, प्राइम लैंड उन्होंने बेची है जो कि आने वाले समय में कितना उसका भाव बढ़ता, वो बेच करके सिर्फ बच्चों के ऊपर उसने सपने संजोए, अब भविष्य बच्चे का बन जाए उसके लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें अगर जैसे पेपर लीक की घटना है तो इसके लिए जो भी एजेंसी जवाबदार हैं उनकी वजह से ये बच्चे को ये ऐसा कदम उसने क्यों उठाया, क्या उठाया, तो उसका विषय है पड़ताल का। लेकिन ऐसा होना संस्थानिक फेल्योर तो है ही है, तभी पेपर लीक हुआ है। कहीं ना कहीं पे उस पर लैप्स हुआ है। जो एजेंसी इस पेपर को संभाल के रखती हैं प्रिंटिंग से लेकर के वहां तक, जो संस्थानिक फेल्योर तो है ही है, उसकी कीमत इस बच्चे ने चुकाई है उनके फेल्योर की। सर अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा है वो इन परिवार के पास नहीं पहुंचा है, जबकि विपक्ष के सचिन जी पायलट हैं, NHUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं, उन्होंने भी 11 लाख की सहायता इस परिवार की है, लेकिन सरकार की आंखें मिची हुई हैं। इसको किस तरह? इस बारे में हम तो वो सरकार के नुमाइंदे इस बारे में ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि वर्तमान जो वातावरण है वो दलितों के विरुद्ध है, तो दलितों का दर्द शायद उनको शायद नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल तो। अदरवाइज तो कोई घटना होती है झट से मंत्री पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। शायद मुझे लगता है ये बच्चा दलित परिवार से है, इसलिए वो दर्द उनको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि माँ का दर्द माँ जानती है, दाई का दर्द बता ही सकती है कि अच्छा ये हुआ। तो दलित का दर्द दलित होने के नाते मैं तो यही कहूँगा वो पीड़ा हमारी सरकार के कानों में नहीं पहुंच पा रही। मैं डॉक्टर संपत बारूपाल, जिला अध्यक्ष अजाक झुंझुनू से हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि जैसा कि साहब ने, सत्यवीर सिंह जी ने, आपने जो बात बताई है कि ये संस्थानिक फेल्योर है, बार बार पेपर का लीक आउट होना, और परिवार को आप देख रहे हो कि कितना आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ परिवार है। आप इसको देख सकते हो, जमीन लैंड को बेचना करना ये सब, और कितने एक एक पाई जोड़ करके उस बच्चे को दिया होगा वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि उस बच्चे ने पेपर लीक आउट होने के बाद में ही सुसाइड किया है। तो ये तो निश्चित है कि वो काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था कि अब क्या होगा। 3 साल से वो तैयारी कर रहा था और अब पेपर, और ये भी सुना है कि उसका चयन श्योर था, वो मान के चल रहा था कि मैं बहुत अच्छे स्कोर से चयन होऊंगा। और जब उसके सपने टूट गए तो बट नेचुरल है कि बच्चा था और वो डिप्रेशन में आ गया और ऐसा कदम उसने उठा लिया। तो एक बार जो IAS अधिकारी रह चुके हैं उनसे भी हम वार्ता करेंगे। सर बताइए, जैसे नीट पेपर लीक का मामला दोनों ही राज्यों में हुआ है, कांग्रेस और BJP दोनों के राज्य में ये मामला हुआ है, और इस पे क्या एक कठोर कानून है? ऐसा बनना नहीं चाहिए कि जो प्रदीप जैसे बच्चे हैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे? भाई पालना तो कठोर कानून की पालना होनी चाहिए, कानून तो काफ़ी है पर उनकी पालना सही ढंग से हो। तो ये देख रहे हैं अब ये सदमा ऐसा इनको प्रवीण मेघवाल के परिवार को लगा है। पूरे देश में शायद 6-7 घटनाएं इस टाइम हो चुकी हैं। इनको आशाएं थी, अब सरकार की तरफ से आप कह रहे हो कोई नहीं आया, तो ये बहुत खराब बात लग रही है। हम तो अजाक के संबंध में कह सकते हैं कि अजाक परिवार के साथ खड़ा है
हर परिस्थिति में खड़ा है। जब भी परिवार को कोई भी काम पड़े तो हमारी जिला इकाई यहाँ मौजूद है। संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, हम इनके साथ में हैं। और आगे जिस समस्या का ये आंदोलन की बात कर रहे हैं उसमें भी हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं मामराज सोगन, वेलफेयर सोसाइटी का एक कार्यकर्ता। आज हम सतवीर सिंह जी जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनके साथ प्रदीप मेघवाल के घर यहाँ पहुँचे। यहाँ आके हमने देखा है यहाँ घर की जो स्थिति, यहाँ परिवार उसके दादाजी से ताऊ जी से जो मिले हैं उनसे जो जानकारी ये मिली है कि प्रदीप ने काफ़ी संघर्ष किया है। प्रदीप के पापा ने एक कर्ज लेकर अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर उसको सिक्कर में पढ़ाई करवाई और वो उस बच्चे ने 3 साल जी तोड़ मेहनत करके अपना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह सफल भी हो गया। लेकिन सिस्टम फेल, वर्तमान जो सिस्टम था सिस्टम फेल होने के कारण आज प्रदीप जैसे सैकड़ों बच्चों, बहुत सारे बच्चों की जानकारी यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाई है। ऐसे सैकड़ों बच्चों इस दृष्टता से है वो उन्होंने अपना है वो आत्महत्याएं हैं वो की हैं। सिक्कर की ये घटना आज यहाँ की स्थिति बड़ी विडंबना है। मैं ये मानता हूँ इसमें सबसे बड़ा कोई अगर कोई दोषी है तो वो वर्तमान जो ये सिस्टम चल रहा है, ये पेपर लीक का जो सिस्टम चल रहा है वो इसमें दोषी है। यहाँ इस दोष में भी मैं मानूं कि वर्तमान जो सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एनटीए के द्वारा जो करवाया जा रहा है वो उनके मार्गदर्शन में कराया। तो यहाँ अगर एनटीए इसमें असफल हुआ है तो मैं मानता हूँ ये सरकार की असफलता है। सरकार को अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आज ये प्रदीप मेघवाल ने जो आत्महत्या की है, अपने सिस्टम से जो नाराज हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार को इस जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ जानकारी मिली है कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आ रहा है, सरकार यहाँ नहीं आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है, सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती है। मान लिया कि एनटीए के दो गड़बड़ हो गया, लेकिन सरकार का नैतिक दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता है कि वहां जाए प्रदीप के परिवार को। आज प्रदीप के परिवार की स्थिति है, 3 बहनें अविवाहित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, लाखों का कर्जा है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या परिवार की तीनों बहनों को वो अगर नौकरी दे दें, पिताजी को आर्थिक संबल दे दें तो हो सकता है कि वो दुख तो पूरा नहीं हो सकता लेकिन उस दुख से है वो निखार हो जाए। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों व सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि एक दलित परिवार का आज प्रदीप ने जो सुसाइड हुआ है आपके सिस्टम के कारण है, इसने अपनी जिंदगी छोड़ी है। तो इसके लिए दोषी आप हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके प्रदीप के परिवार की जो मांगे हैं वो माने जाए। इसके साथ साथ जैसे सतवीर सिंह जी ने कहा कि वेलफेयर सोसाइटी इस पूरे संघर्ष में प्रदीप मेघवाल के परिवार के साथ है, आगे भी रहेगी। जैसे प्रदीप मेघवाल के परिवार की जो संघर्ष समिति जैसा हमारी वेलफेयर सोसाइटी को आदेश देगी वैसे आदेश के साथ हम पूरे संघर्ष में है वो इनके साथ हैं। जैसे एनयूसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ ने जो संघर्ष किया, जो आर्थिक सहयोग किया, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, वैसे ही अगर सरकार अगर इसके साथ आ जाती तो ये समस्या नहीं रहती। भविष्य में भी इस तरह से अगर इस पे बंदिश लगा दिया जाए तो और कोई प्रदीप मेघवाल है वह न बने। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सिस्टम को सुधारा जाए और आज प्रदीप के परिवार की है वो सहायता है उनको करनी चाहिए। जी जी। तो देखिए बिल्कुल हमने यहाँ पे लोगों से बात की है और आपको हम जो प्रदीप के एक बार मकान है, मकान दिखाए, जो प्रदीप के मकान है वो दिखा देते हैं।